तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल क्लासेस पर। कि तुम ही कहते हो कि तू क्या है, कि तुम ही कहते हो कि तू क्या है, अब तुम ही बताओ ये गुफ्तगू क्या है। और रगों में दौड़ने का गम नहीं कायल, जब आंखों से नहीं टपका तो फिर लहू क्या है। तो शुरुआत करते हैं आज मोटिवेशनल टॉपिक पर। मोटिवेशनल एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक गहन चर्चा की जा सकती है। आपके जीवन में एक प्रेरणादायक विषय एक मोटिवेशनल होता है। तो शुरुआत करेंगे। देखो, जीवन में अगर आपको लक्ष्य नहीं है, कल हमने टॉपिक पढ़ा था लक्ष्य, आपको कोई टारगेट नहीं है ना जीवन में, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो हर जीवन में कोई न कोई लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य जीवन में कुछ नहीं होता है। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पर। तो एक ऐसा विषय या ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं आपके बीच में जिसमें आप देखकर बहुत ही खुश हो जाओगे, क्योंकि ये टॉपिक देखने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, सारी नेगेटिविटी आप भूल जाओगे और एक नई नीति का आप शुरुआत करोगे। तो जीवन बहुत सुखमय है, उसको ऐसे ही नष्ट नहीं करना है। तो शुरुआत करें आप अपने टॉपिक की ओर। देखो, मैंने एक स्किल बताई थी। मेरे YouTube चैनल पर आप देखोगे तो आप YouTube आपको दिख भी जाएगा, पड़ा हुआ YouTube चैनल पर मेरे वीडियोस भी हैं। लाइफ मैनेजमेंट पर आप देखोगे तो आपने कमेंट भी आए उस पर, तो आप ये देखिएगा लाइफ मैनेजमेंट। ये मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था। लाइफ मैनेजमेंट है जो आपका जीवन है एक संतुलित होना चाहिए। आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई समस्याएं आते हैं। आप जब एक कंपटीशन की तैयारी करते हो या विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हो तो जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलते हैं। तो लाइफ मैनेजमेंट मैंने 3 पार्ट को अपनी लाइफ को डिवाइड किया था। पहला पार्ट मैंने बताया था आपको पर्सनल लाइफ, यानी निजी जीवन या निजी आपकी जो कह सकते हैं कि विविधता हो सकती है या निजी जो कार्य इसमें आते हैं। दूसरा होता है आपका सामाजिक यानी सोशल लाइफ। हाँ, ब्लॉग बंद करो। तो सोशल लाइफ, तो सोशल लाइफ हमने देखा था कि ये सामाजिक जीवन, इसमें आपके मैंने विभिन्न प्रकार की जो इस पर चर्चा करेंगे वो भी देखेंगे। और तीसरा पार्ट जो महत्वपूर्ण है वो है ऑफिशियल लाइफ। क्या है ऑफिशियल लाइफ? तो कहने का मतलब है कि अपने जीवन को बैलेंस बना के चलिए। बहुत खूबसूरत है जीवन आपका, ऐसे इसके नष्ट ना करें। जीवन के 3 पहलू हैं आपके, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। तो आपके टॉपिक देखो, आप एक पर्टिकुलर शेड्यूल लेके चलोगे, एक टॉपिक लेके चलोगे तो आपके कई एकदम बैलेंस बना के चलोगे तो कभी समस्या नहीं आएगी आपके जीवन में। हम क्या करते हैं, उतल पुतल कई प्रकार की अनिश्चित दिनचर्या आपकी चलती हैं जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। और इससे क्या होगा कि आपका जीवन बर्बाद कर रहे हो, समय में भी बर्बादी होती है। तो कहने मतलब आपको जीवन को बैलेंस बनाओ। कितना समय मुझे कहाँ देना है, किसको कितना समय मुझे देना जरूरत है, क्यों अपना समय खराब कर। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर्सनल लाइफ, तो मैंने इसके बारे में मैंने आपको बताया। पर्सनल जो आपकी व्यक्तिगत जो जीवन होता है उसके ऊपर, तो इसमें आपका हो जाएगा खाना, तो जैसे आपकी खाना हो जाएगा, ईटिंग, सोना हो जाएगा, स्लीपिंग, खाना पीना सोना, रीडिंग, पढ़ना हो जाएगा, और अदर प्रकार एक्स्ट्रा। तो पर्सनल लाइफ की आपकी खाना पीना सोना ये आपकी निजी क्रिया है, एक निजी आपके जीवन में एक टॉपिक है। ये आपकी प्राइवेसी होती है आपकी लाइफ में, यानी मैं पर्सनल चीजें हैं, ये किसी के साथ ज्यादा शेयर नहीं होती हैं। आपके कुछ निजी कानून होते हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा टॉपिक सोशल लाइफ, यानी एक सामाजिक जीवन, समाज के साथ कैसा जीवन है आपका, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है आपका। तो आपका कैसा चरित्र है, कैसा एक चेहरा समाज के आगे उभर कर आता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो सामाजिक जीवन में आपके पढ़ोगे, जैसे आपके फ्रेंड्स आ गए,
आपकी फैमिली आ गई, अदर अदर एक्स्ट्रा कई प्रकार के जो रिलेशन होते हैं, सोशल रिलेशन इसमें आ जाते हैं। तो कहने का मतलब आपकी जो फैमिलीज, जो फ्रेंड्स, जो सोशल फ्रेंड्स है, जो सोशल लाइफ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। और लाइफ को एक और भाग है तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही इस पर डिपेंडेंट है। ज्यादातर देखना ये जो पार्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, इसको ज्यादा वैल्यू देना है, ज्यादा इसको समय देना है, वो आपके ऑफिशियल लाइफ। मैंने बताया था जैसे मैं एक टीचर हूँ या मैं या स्टूडेंट हूँ, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है। मान लो मैं एक एस्पिरेंट हूँ, तो मेरा काम है पढ़ना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करना। तो ये मेरा मूलभूत उद्देश्य है, ये मेरा उद्देश्य तो है ही है, लेकिन जो लक्ष्य हैं, जीवन का जो महत्वपूर्ण भाग है वो ये है। कोई व्यापारी होगा तो व्यापार करना उसका मुख्य उद्देश्य होगा, कोई चिकित्सक, कोई डॉक्टर होगा तो मरीजों का इलाज करना उसका मुख्य उद्देश्य है। यानी हर पैसे से हर व्यक्ति का कोई न कोई उद्देश्य होता है, वैसे ही ये एक उद्देश्य है। तो विद्यार्थी के अगर विद्यार्थी कोई है तो सबसे उद्देश्य पढ़ाई करना ही है, उसको शिक्षा ग्रहण करना ही होता है। तो मैंने लाइफ मैनेजमेंट बताया। पर्सनल लाइफ आपकी जो व्यक्तिगत जीवन होती है, जैसे खाना पीना सोना, ये आपके इसमें आ जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि डायरी लिखना, ये एक निजी लाइफ में आती है, ये पर्सनल लाइफ है। सोशल लाइफ हमने सोचा फ्रेंड्स, फैमिली, अदर रिलेशन वाले ये भी होते हैं, ये भी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं। ऑफिशियल लाइफ जैसे पढ़ाई करना, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल आपके लाइफ में रखता है। जैसे आपके दिन के 24 घंटे होते हैं, सबके दिन के 24 घंटे ही होते हैं, तो 24 घंटे में कितने कितने % किसको देना है, किसको कितने वैल्यू दोगे अपनी लाइफ में। अगर आपने सही वैल्यू नहीं दी तो लाइफ बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर जो ट्रेन है पटरी से उतर गई तो वापस ट्रैक में लाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप ये जो टाइम है बहुत बढ़िया टाइम, बहुत बेस्ट टाइम होता है पढ़ने वाला। तो ये पर्सनल लाइफ देखो, इतने सिस्टम से चलोगे तो जीवन में कभी आपकी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम से चल रहे हो। मुझे पता है कि मुझे समय कहाँ देना है, पर्सनल लाइफ में, सामाजिक जीवन में, और आपके ऑफिशियल लाइफ तो व्यवहारिक जीवन है आपका, वो कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखो पर्सनल लाइफ में होता है सोशल, खाना पीना सोना, इसमें कितना टाइम देखो आप अपना 20% कितना दे सकते हो, उसका कितना दे सकते हो, 20%। कितना दोगे, 20%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 20% आप याद कर दोगे। अब आपको ज्यादा इसमें समय नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप डिस्टर्बेशन भी होता है इससे, बहुत आप परेशान भी रहते हो। परेशान तो क्या कह सकते हैं, लेकिन अब जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना उसमें इस पर बहुत कम लाइफ देना, लेकिन बाद में जीवन तो है ही है ये, बहुत ये नहीं है तो फिर क्या है जीवन में, परिवार नहीं है तो फिर क्या है। तो कहने मतलब ये तो टाइम देना ही है, लेकिन जब आप पढ़ाई की हो, जब अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हो तो कुछ समय इनको कम ही समय रखना है। हाँ, जरूरत होते जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, घर पे अगर किसी की समस्या तो क्यों नहीं जाएंगे, कोई हॉस्पिटल का काम आया, आपातकालीन काम, तो जरूर जाएंगे, है ना। तो लेकिन लौट आओ अपनी दुनिया में, लौट आओ। इसको फिर कितने दोगे, 10%। कितने, 10%। अब ये वाला टाइम है, इसको कितने % 24 घंटे से देने, ये आप देखो 70%। कितना दोगे इसमें, 70%। तो कहने मतलब है आपको इसमें 70% दो टाइम देने, 10% देने मुझे पर्सनल लाइफ में, 20% पर्सनल, 10% सोशल और 70% है आपकी ऑफिशियल लाइफ। तो एक क्या कहते हैं, एक बैलेंस चलेगा लाइफ में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चले अपनी टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक सबसे बड़े मोटिवेट होता है। देखो हर जीवन में आप चाहते हो मुझे आप कुछ वीडियो से, कुछ सॉन्ग से या किसी चीज़ से आप मोटिवेट हो जाओ, ये जितना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन जो प्रेरणा है आपके अंदर से आनी चाहिए। जब तक आपके अंदर से होगी तब तक मैं कहूँ तो ना। तो कहने का मतलब है कि जीवन बहुत खूबसूरत है। आप दूसरों से मोटिवेट होना वो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद की ओर जाके आप कभी हॉस्पिटल जाइए, ट्रॉमा हॉस्पिटल देखिए, आप आपसे कम उम्र के लोग, बहुत ही कम उम्र के,
जो अपना स्वास्थ्य खो चुके हैं अपने जीवन का, बहुत कुछ अपने जीवन का, वो क्या चाहते हैं, एक बार मुझे वो वापस जिंदगी मिल जाए, एक बार मैं ठीक हो जाऊं, मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा जो मेरे जीवन के लिए नुकसानदायक है। वो हमेशा यही बात करेगा। जिसकी कम उम्र के, अब देखो, जिसने अपने मानसिक संतुलन खो रखा है, जो अपने पैरों से विकलांग हो चुका है, अब उनसे पूछिए कभी बैठकर, वो आपको बताएगा कि एक बार फिर से वो लाइफ मिल जाए, फिर से वो जुनून मिल जाए तो कुछ कर जाए, वो गलतियां फिर नहीं दोहराएंगे। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आप, ये जो उम्र है ना, संभलने की उम्र होती है। जब आपको कोई डायरेक्शन सही नहीं होता है, जब डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिसमें तिरंगा झुकता है, बहुत ही कम, बहुत स्पेशल लोग होते हैं वो, बहुत ही कम लोग जिसके तिरंगा झुकता है उनके सम्मान में। बड़े लाखों लोग मर रहे हैं, भीड़ मर रही है दुनिया में, क्या किसी से लेना देना। तो कहने मतलब यही है कि जीवन एक व्यक्तिगत आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ना। तो अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं हम। तो मोटिवेशनल तो टॉपिक यही है, अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स से बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। क्यों, गरीब के, आपने देखा गरीब घर के बच्चे रिक्शा